क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 9 और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंडर आज हमें पढ़ना है टॉलिन्स टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। अब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हैं जिसके हेल्प से आप एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और बल्कि फेलिंग्स टेस्ट से तो आप एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो क्या है ये टेस्ट, क्या ऑब्जर्वेशन होती है, कैसे इसकी केमिकल रिएक्शन लिखना है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करेंगे। आप जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आओ शुरू करते हैं ये टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स आर easily oxidized to corresponding carboxylic acids। एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब उतने ही नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मान लो यहाँ एल्डिहाइड ले लें RCHO और यहाँ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया जिसने ऑक्सीजन दिया, तो ये ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा RCOOH। करस्पॉन्डिंग का मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। सो एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, दोनों काम करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल HNO3 मिल गया हमें, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसमें से कुछ भी मिल जाए तो बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और इवन आपके पास अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लाइक टॉलिन्स रिएजेंट, ये कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इससे भी कमजोर फेलिंग्स रिएजेंट, ये बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर ये भी एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यानी ये उतावले हो रखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनने को, बस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, भले ही स्ट्रॉन्ग हो भले ही माइल्ड हो। कौन? एल्डिहाइड्स। कीटोन का ये सीन नहीं है। कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड ओनली इन विगरस कंडीशन, मतलब जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और हाई टेम्परेचर हो तभी कीटोन्स ऑक्सीडाइज होंगे, अदरवाइज कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आज के लेक्चर में नहीं आएगा, वैसे आप लिख सकते हो कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड ओनली इन वाइगरस कंडीशन, मतलब एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो है ना, HNO3 हो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट हो, और साथ में हाई टेम्परेचर हो, तभी आप उम्मीद करना कि कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। एल्स कीटोन आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, पर एल्डिहाइड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस मिला एल्डिहाइड्स और कीटोन में कि एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वीक माइल्ड, बट कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड ओनली इन विगरस कंडीशन। नोट करें इतना। अब यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाएगा एल्डिहाइड्स और कीटोन में कि एल्डिहाइड इससे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट कीटोन इनसे ऑक्सीडाइज माइल्ड से नहीं, ओनली इन विगरस कंडीशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर एंड not by
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी बात का हम यूज करेंगे दोनों में डिफरेंस करने के लिए। नोट कर लें, छाप लिया, पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा रहे। चलिए, तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि एल्डिहाइड्स बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो लाइक HNO3 एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिफाइड KMnO4, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो लाइक टोलिन्स रिएजेंट, लाइक फेलिंग्स रिएजेंट एंड लाइक ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर भी होता है बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे भी काम बन जाएगा। बट कीटोन्स के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी एट हाई टेम्परेचर। तो हम पहले बात करते हैं टॉलिन्स टेस्ट की। चलो हेडिंग लगा लेते हैं, टॉलिन्स टेस्ट। पहले बात करते हैं टॉलिन्स टेस्ट की। टॉलिन टेस्ट को कई बार सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा ऐसा क्यों नाम रखा। सिल्वर मिरर टेस्ट बड़ा फेमस है, सिल्वर मिरर टेस्ट। देखो टॉलिन्स टेस्ट के लिए हमें चाहिए टॉलिन्स रिएजेंट। अब टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट तो सबको पता है AgNO3। अमोनिकल का मतलब देखो कैसे बनता है, जरा देख लो। टॉलिन्स रिएजेंट, इसको फ्रेशली प्रिपेयर ही किया जाता है, तुरंत प्रिपेयर करके रिएक्शन कर देते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर कैसे करते हैं, हमने यहां पे सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3, और कैसा लेना है हमको AgNO3, अमोनिकल। तो हमने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमने इसको डिसॉल्व करना चाहा, सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करना चाहा। तो थोड़ी देर के लिए बनकर आया हमारे सामने Ag2O, इसके प्रेसिपिटेट बने, इसके प्रेसिपिटेट बने, बस थोड़ी देर के लिए बने। प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड रीडिसॉल्व, थोड़ा सा फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये प्रेसिपिटेट उसी NH4OH के सॉल्यूशन में रीडिसॉल्व हो गए, और रीडिसॉल्व होके क्या बना, ध्यान से देखना, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। ये कॉम्प्लेक्स स्पीशी बनी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्पीशी। क्या बताया मैंने, सिल्वर नाइट्रेट लिया और उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कराना चाहा, तो थोड़ी देर के लिए देखा कि प्रेसिपिटेट जैसा फॉर्मेशन हो रहा है सिल्वर ऑक्साइड का, और तुरंत वो उसमें रीडिसॉल्व हुआ। प्रेसिपिटेट बन रहा है बट धीमे से तुरंत रीडिसॉल्व हुआ, और रीडिसॉल्व होकर ये बन के आया AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। नाउ दिस इज कॉल्ड टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट, अच्छा आपने अगर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ ली होगी तो आपको पता होगा अमोनिया पे 0 चार्ज होता है। ये जो लिगेंड होता है अमोनिया, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। यानी इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो प्लस चार्ज लगा है वो किससे आया है, सिल्वर से। सिल्वर पे +1 चार्ज है, सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लियर। इसके अंदर जो ऊपर प्लस लगा है, ये जो प्लस लगा है ये सिल्वर का प्लस है, अमोनिया पे चार्ज 0 है। ये तो बन गया टॉलिन्स रिएजेंट। अब हम तुरंत फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलिन्स रिएजेंट को लेते हैं और एल्डिहाइड से रिएक्शन देखते हैं। जरा देखो, हम यहां पे एल्डिहाइड लेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट क्या है, क्लियर हो गया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करो, थोड़ा सा सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, फिर उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स स्पीशी बनी AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। इसको हम बोलते हैं टॉलिन्स रिएजेंट। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलिन्स रिएजेंट हमने उठाया, यहां पे हमने लिया RCHO यानी एल्डिहाइड, रिएक्शन कराएंगे टॉलिन्स रिएजेंट से AgNH3 होल ट्वाइस का प्लस
और ये रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस। ये हमने रिएक्शन कराया, परफॉर्म दिस रिएक्शन, व्हाट वी सॉ कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो RCOOH की जगह हम लिखेंगे RCOO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन। आप ध्यान से देखो ये रिएक्शन हमने आयंस के टर्म्स में लिखी है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमने एक आयन ले रखा है OH माइनस, ध्यान से देखो कॉम्प्लेक्स भी हमने एक आयन ले रखा है, तो वहां पे हमने RCOH ना लिख के उसका आयन लिख दिया RCOO माइनस। ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, दोनों तरह समझ सकते हो। अच्छा, ये ऑक्सीडाइज हुआ और क्या हुआ, सिल्वर रिड्यूस हो गया, सिल्वर बन गया Ag, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकला, बाई प्रोडक्ट में निकला अमोनिया और बाई प्रोडक्ट में निकला वाटर। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। अब इसमें ध्यान से सुनो हुआ क्या क्या, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का हुआ ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखो तो एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन जुड़ गया है, या ध्यान से देखो तो एल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन निकल गया, जिस तरह से भी अच्छा लगे आपको। एक ऑक्सीजन जुड़ गया है और एक हाइड्रोजन निकल गया है। इसका होगा रिडक्शन सिल्वर का। ध्यान से देखो यहां सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहां सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। मेटालिक में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। इसका हुआ ऑक्सीडेशन और सिल्वर का हुआ रिडक्शन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एल्डिहाइड टोलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, ये भी एक लैंग्वेज यूज हो सकती है, कीटोन नहीं करता, माइल्ड है ना। एल्डिहाइड टोलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस करके सिल्वर बनाता है, मेटालिक सिल्वर। चाहो तो इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हो, यहां पे लगाएंगे हम 2, यहां पे लगाएंगे हम 3। सिल्वर के कितने आइटम हो गए 2, तो यहां पे लगा 2 2। अमोनिया के कितने हो गए मॉलिक्यूल 2 यहां से और 2 2 2 4, तो यहां से 4 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के निकल गए, और बैलेंस करोगे तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे 2H2O। ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर टोलिन्स टेस्ट। यहां तक समझ में आया? बताते हैं सिल्वर मिरर भी, यहां तक समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करूं पूरी कहानी। हमने कहा कि टोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट लो, अमोनिया हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करो, इसके प्रेसिपिटेट बने, रिडिसॉल्व हुए, फिर NH4OH में ये बना AgNH3 प्लस OH माइनस, टोलिन्स रिएजेंट। फिर हमने कहा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अभी टोलिन्स रिएजेंट प्रिपेयर किया है, उसका एल्डिहाइड से रिएक्शन देख रहे हैं, RCHO प्लस AgNH3 प्लस इन अ बेसिक मीडियम। OH माइनस लगाने का मतलब कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम का रिएक्शन। हमने कहा इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने एसिड ना बना के उसका आयन बनाया है कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस। कोई एक चीज ऑक्सीडाइज हुई है तो कोई एक चीज रिड्यूस होगी, तो हमने देखा सिल्वर Ag प्लस से Ag में चेंज हो गया, और अमोनिया निकल के बाहर आ गया, और वाटर बैलेंस में यहाँ 2 लगा और यहाँ 3, 2 सिल्वर बाहर आया, 2 दूनी 4 अमोनिया बाहर आया, और जब बैलेंस करोगे तो वाटर 2H2। ये कंप्लीट रिएक्शन। अब बच्चे जो सिल्वर बना है दिस इज मेटालिक सिल्वर। मेटालिक सिल्वर ये एक इनसॉल्युबल चीज है, ये एक प्रेसिपिटेट की चीज है। मान लो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रहा हो, टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रहा हो, तो ये जो सिल्वर बना है ये प्रेसिपिटेट है, दिस इज इनसॉल्युबल। अब ये जो सिल्वर होता है ये ग्लास के साइड साइड में जमना स्टार्ट कर देता है, टेस्ट ट्यूब के साइड साइड में जमने लगता है। जब ये टेस्ट ट्यूब के साइड साइड में जम जाएगा, रिएक्शन करीब करीब कंप्लीशन की तरफ पहुंच जाएगा, तब आप टेस्ट ट्यूब में अपनी शक्ल देख सकते हो। लड़कियां उसमें लिपस्टिक भी लगा सकती हैं, लड़के पाउडर लगा सकते हैं, फेयर एंड हैंडसम लगा सकते हैं, मतलब शीशा बन जाएगा टेस्ट ट्यूब में, शीशा बन जाएगा, मिरर फॉर्मेशन हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में। और ये मिरर किसका बना है, सिल्वर का बना है। समझ में आ रहा है? ये जो सिल्वर जो है ये डिपॉजिट हो गया है, सिल्वर डिपॉजिट्स एज मिरर, और इसी सिल्वर डिपॉजिट को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर, और रिएक्शन का नाम पड़ गया सिल्वर मिरर टेस्ट। सो कोई भी एल्डिहाइड हो दुनिया का, कोई भी एल्डिहाइड हो, वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है या टोलिन्स टेस्ट देता है। क्या है टोलिन्स टेस्ट?
कि अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में अगर आप एल्डिहाइड, यहां अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट था AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, इसमें अगर आप एल्डिहाइड मिलाओगे, इसमें अगर आप एल्डिहाइड मिलाओगे तो एल्डिहाइड मिलाने पे व्हाट यू विल सी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। ये चीज ऑब्जर्व होती है ना भाई। केमिकल टेस्ट तभी होता है जब कोई चीज दिखे। अब आपसे एग्जाम में कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, आपसे एग्जाम में सवाल आ गया हाउ कैन यू केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, सो व्हाट यू विल से टोलिन्स टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। When ammonical solution of silver nitrate is mixed with aldehyde या acetaldehyde, we can see silver mirror formation on the walls of the glass, या silver mirror formation takes place. But in case of acetone, when acetone is reacted with ammonical silver nitrate, there is no silver mirror. See, नोट करें, ये बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ कोई भी एल्डिहाइड चिपका देना बैलेंस रिएक्शन बन जाएगा। नोट करें पॉज करके, कर लिया, मिटा दें, बहुत बढ़िया। ये था टोलिन्स टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। और इसमें लिखो बोथ एलिफैटिक as well as aromatic aldehyde show positive silver mirror test। ठीक है, कहने का मतलब एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन वाले, जैसे एसिटल्डिहाइड ले लें CH3CHO, और बैलेंस रिएक्शन लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये एसिटल्डिहाइड CH3CHO AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इसके 2 मोल्स प्लस 3 मोल्स ऑफ OH माइनस, इसका एसिटेट आयन बन जाएगा CH3COO माइनस प्लस सिल्वर प्लस NH3 प्लस H2O। कैन यू बैलेंस दिस? 2 4 2। ये है एसिटल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड एग्जाम में बोले उठा के ये रिएक्शन लिख देना, एकदम बढ़िया 100% से। अच्छा, बेंजल्डिहाइड ले लें हम, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ये हो गई एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का सेम रिएक्शन, यू कैन राइट द होल सेम रिएक्शन अगेन, 2AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको बैलेंस रिएक्शन याद हो जाए इसकी, प्लस 3OH माइनस। एग्जाम में कई बार बोलता है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, प्लस 3OH माइनस, यहां बना दो क्या बेंजोइक आयन COO माइनस प्लस Ag प्लस NH3 प्लस H2O। बोलो सही, ये 2 ये 4 और ये 2। क्लियर है? तो चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, बोथ गिव सिल्वर मिरर टेस्ट या Tollens test. This is Tollens reagent. It has to be freshly prepared. It happens in a basic medium. Silver का होता है reduction, aldehyde का होता है oxidation. Ketones don't give this reaction. Note करें इतना? Note करें? For any aldehyde, can you now write the equation? Very good. मिटाएं इसको. चलो बहुत बढ़िया। Next heading लिखो, ketones do not give Tollens test. Ketones do not give Tollens test। अच्छा एक बात सुन लो, एग्जाम में मान लो आया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, केमिकली गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, give a chemical test to distinguish acetone and acetaldehyde। तो ये मत बोलना Tollens टेस्ट, ना ना लिखना पड़ेगा। ये नहीं बोल देना Tollens टेस्ट एसिटल्डिहाइड देता है एसीटोन नहीं देता, इस पे नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। बोर्ड में सवाल आएगा, इस पे नंबर नहीं मिलेंगे, बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा when freshly prepared solution of ammonical silver nitrate
एग्जाम में ये नहीं लिख सकते आप कि एसिटाल्डिहाइड गिव्स टोलिन्स टेस्ट, व्हाइट एसीटोन विल नॉट गिव टोलिन टेस्ट, ये नहीं चलेगा। When freshly prepared solution of ammonical silver nitrate is mixed with acetaldehyde, formation of silver mirror takes place. When freshly prepared solution of ammonical silver nitrate is mixed with acetone, no silver mirror formation takes place. ये मत लिख देना टोलिन्स टेस्ट, इन लैंग्वेज लिखना पड़ेगा क्या? When freshly prepared solution of ammonical silver nitrate is mixed with acetaldehyde, silver mirror formation takes place. पर अब सुनो खास बात, ये तो हर जगह लिखा है ketones do not give toluene test except अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसके बारे में एनसीईआरटी ने भी बात नहीं की। एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि कीटोन्स टोलिन टेस्ट नहीं देते। गलत है ये बात, अभी जेई में आ जाए बात गलत है, देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विल गिव टोलिन टेस्ट। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन? जरा कोई कीटोन देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CHOH CH3, ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी। देखो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसके रिस्पेक्ट में जो बगल वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। C डबल बॉन्ड O के बगल वाला अल्फा कार्बन पे OH लगा यानी हाइड्रोक्सी, और मेन फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन ही है। तो ऐसे को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और ये पॉजिटिव टोलिन्स टेस्ट, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। अगर यहाँ पे हम ऊपर टोलिन्स रिएजेंट लिख दें, मतलब लिख लोगे ना अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। अगर यहाँ पे हम टोलिन्स रिएजेंट लगा दें तो हमें सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन दिखेगा, मेटालिक सिल्वर फॉर्म होगा, टोलिन्स रिएजेंट रिड्यूस होगा, Ag प्लस से Ag बनेगा। हाँ, साथ ही साथ ये ऑक्सीडाइज होके एसिड नहीं बनता, ये डाइकीटोन बनता है, डाइकीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, तो ऊपर बना लो। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है, कीटोन ग्रुप बोल दो, कार्बोनिल बोल दो। So diketone will be formed, but that's not the big deal. The big deal is that some ketones can give Tollens test. समझो जेई में 4 ऑप्शन आ गए। Ketones never give Tollens test. Some ketones give Tollens test. कौन सा सही है? Some ketones give Tollens test. कौन से? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कभी भी ऐसा कीटोन मिले जिसमें C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा हो तो वो पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। याद रखना ये चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और कंपाउंड है जो पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। एल्डिहाइड कीटोन से कोई मतलब नहीं, दूर की बात है, एसिड की। फॉर्मिक एसिड अकेला एसिड है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है। एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कोई नहीं देता। एक अकेला फॉर्मिक एसिड सबसे अलग होता है। तो यहां पे ये भी लिख सकते हो, फॉर्मिक एसिड also gives positive Tollens test या सिल्वर मिरर टेस्ट। फॉर्मिक एसिड भी बढ़िया टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? इट इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड जो देता है ये टेस्ट, बाकी कोई नहीं। ये मतलब टॉपिक से थोड़ी, माफ करना, थोड़ा इधर उधर निकल गए, एल्डिहाइड्स कीटोन से थोड़ा आगे निकल गए। हम बता रहे हैं कि और कौन से कंपाउंड है जो टोलिन्स टेस्ट देते हैं। टोलिन्स टेस्ट पढ़ रहे हैं तो फॉर्मिक एसिड देता है, बाकी एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड कोई नहीं। व्हाट इज फॉर्मिक एसिड? HCOOH। मान लो हमने टोलिन्स रिएजेंट लगा दिया तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। एसिड का ऑक्सीडेशन करोगे तो देन यू विल सी, यहां से ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीडेशन करोगे देन यू विल सी, यहां से निकलेगा CO2 और निकल जाएगा H2O, HHO CO2, और बन जाएगा बच्चों Ag बोले तो सिल्वर मिरर। कुछ नहीं हुआ, इसको भी ऑक्सीडेशन होने की बहुत ज्यादा इसके अंदर टेंडेंसी थी, तुरंत ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो टोलिन्स रिएजेंट का रिडक्शन होगा, तो Ag प्लस Ag। सो दिस इज द ओनली एसिड व्हिच गिव्स पॉजिटिव टोलिन्स टेस्ट। यानी अब तुम्हारे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो गया।
Give a chemical test to distinguish between acetic acid and formic acid. Give a chemical test to distinguish between acetic acid and formic acid. So when freshly prepared solution of ammonical silver nitrate is mixed with formic acid, silver mirror formation takes place. And no silver mirror formation takes place in case of acetic acid or benzoic acid. क्लियर है? तो वैसे तो इन जनरल तो आप यही लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट तो यही है कि कीटोन्स डू नॉट गिव टोलिन टेस्ट। बोर्ड में इसके आगे नहीं बढ़ेगा, बोर्ड में इसके आगे नहीं बढ़ेगा, बोर्ड के एग्जाम में कीटोन्स डू नॉट गिव टोलिन टेस्ट। तुमसे एक कीटोन देता है, एक एल्डिहाइड देता है, जैसे तुमसे कहता है हाउ विल गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो बेंजल्डिहाइड विल गिव पॉजिटिव टोलिन टेस्ट, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कहानी, एंड एसीटोन। बट कॉम्बिनेशन के याद रखना कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन पॉजिटिव टोलिन टेस्ट देते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और कंपाउंड है जो टोलिन टेस्ट देते देते रह जाता है। वो टोलिन रिएजेंट से रिएक्ट तो करता है बट सिल्वर मिरर नहीं बना पाता। टोलिन रिएजेंट से रिएक्ट तो करता है बट सिल्वर मिरर नहीं बना पाता। टर्मिनल alkynes do react with Toluene's reagent but do not form silver mirror। तो क्या इसको सर हम पॉजिटिव टेस्ट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, कुछ ऑब्जर्व ही नहीं होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है इस केस में, सिल्वर मिरर नहीं बनता। टर्मिनल एल्काइंस मतलब जिसमें एल्काइन तो पता ही होगा ट्रिपल बॉन्ड, टर्मिनल मतलब ट्रिपल बॉन्ड चेन के लास्ट में हो, जैसे ये C ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, इसमें तो दो ही कार्बन है, जैसे ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी टर्मिनल एल्काइन है। जैसे ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गया। जब ट्रिपल बॉन्ड एकदम कॉर्नर में हो, लास्ट के कार्बन कार्बन के बीच में, लास्ट के कार्बन कार्बन में, 4 कार्बन की चेन है तो बीच वाले 2 कार्बन पे पड़ गया। जब कोने वाले कार्बन पे हो ट्रिपल बॉन्ड, देन इट इज टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन भी रिएक्ट कर जाते हैं टोलिन्स रिएजेंट से, रिएक्ट तो कर जाते हैं टोलिन्स रिएजेंट से बट सिल्वर मिरर नहीं बनाते। ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये बनाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, इस पे माइनस और Ag प्लस जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये 11th क्लास का टॉपिक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से H प्लस निकल गया, इस पे माइनस Ag प्लस। एल्काइंस के अंदर हम पढ़ते हैं दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, सिल्वर मिरर नहीं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। हाँ, ये एक केमिकल टेस्ट होता है एल्काइन को एल्कीन से डिस्टिंग्विश करने का, एल्काइन को एल्कीन से डिस्टिंग्विश करना था, क्योंकि एल्काइन एल्कीन की प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती है ना। ब्रोमीन वाटर को दोनों डिकलराइज कर देंगे, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर दोनों चेंज कर देंगे, बट ये एक प्रॉपर्टी एल्काइन की स्पेशल होती है। टोलिन्स रिएजेंट से अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट, इट्स नॉट सिल्वर मिरर। और कौन देता है? सारे एल्काइन भी नहीं देते, ये भी याद रखना, सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस देंगे। इथाइन, प्रोप 1 आइन, ब्यूट 2 आइन नहीं देगा, ब्यूट 2 आइन नहीं देगा, नोट कर लें। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये था टोलिन्स टेस्ट। When freshly prepared solution of ammonical silver nitrate is added to an aldehyde, formation of silver mirror takes place. No such silver mirror is formed in case of ketones. Exception is alpha hydroxy ketone, और aldehyde में कोई aldehyde ऐसा नहीं जो बचेगा, चाहे aliphatic चाहे aromatic, और एक एसिड भी मिला हमको, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। बाकी एल्काइन मैंने बताया रिएक्ट तो करते हैं टर्मिनल एल्काइन बट सिल्वर मिरर नहीं बनाते। दूसरी चीज है फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग्स टेस्ट के लिए हमको फेलिंग्स रिएजेंट चाहिए होगा, तो फेलिंग्स रिएजेंट लिखो या फेलिंग्स सॉल्यूशन लिखो, फेलिंग्स सॉल्यूशन। अब फेलिंग्स सॉल्यूशन क्या है? इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं, उसका इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं, इक्वल मोल में
उसका मिक्सचर लेते हैं इक्विमोलर। जैसे मान लो हमने ले लिया फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B, इस दोनों को मिला के बनता है फेलिंग सॉल्यूशन A और B को। A होता है बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, और B होता है बच्चों सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अभी याद आ जाएगा, सब 11th में पढ़ी हुई चीजें। एक्वस कॉपर सल्फेट तो सबको पता होगा, CuSO4.5H2O, ये हो गया एक्वस कॉपर सल्फेट। ये नीले रंग का होता है, आपको याद हो तो, ब्लू कलर का। और ये दूसरा वाला क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरिक एसिड याद है आपको, याद आ जाएगा, बनाएंगे हम उसको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाते थे, मीजो आइसोमर प्रूफ करने के लिए कि दोनों कार्बन तो कायरल हैं फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। याद आया, इसमें ये भी कायरल है ये भी कायरल है, फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लेना है। टार्टरिक, ये टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड, इसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड से H+ हटा दो, मेटल लगा दो, एसिड से H+ हटा दो, मेटल लगा दो, ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरिक एसिड का सॉल्ट सोडियम पोटेशियम, इन दोनों को मिक्स करते हैं तब बनता है फेलिंग्स सॉल्यूशन। फेलिंग्स सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या करते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड से रिएक्ट करने पर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देते हैं, सिर्फ एलिफैटिक, एरोमेटिक में नहीं। मान लो यहां कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड लिया हमने RCHO, एंड शुड रिमेंबर दिस इज एन एलिफैटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड नहीं हो सकता, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड ये हो सकता। प्लस अब यहां से रिएक्शन होता है Cu, देखो यहां पे कॉपर किस स्टेट में है, CuSO4 में, जल्दी से बोलो, SO4 होता है 2- तो Cu होगा 2+, Cu 2+ होता है ब्लू रंग में, SO4 2- Cu 2+, और ये रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, इसका होगा ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा RCOO-। अब डेफिनेटली किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन करना पड़ेगा, तो कॉपर का रिडक्शन होता है और ये बन जाएगा Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड। ये क्यूपरिक था, वो क्यूपरस है, +2 से +1 में। साइड में और बना लेते हैं, COONA COOK OHH OH, ये कार्बन है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, हाँ, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो गया ऑक्सीडाइज, बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, और Cu2+, क्यूपरिक आयन रिड्यूस होके क्यूपरस आयन में चेंज हो गया Cu2O, ये रिडक्शन हुआ है। कैसे रिडक्शन हुआ जरा देखो, Cu2+ से, इसमें बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, इस पे कितना होगा 1 × 2 2 -2 टोटल 0। अरे यार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आता होगा, Cu2O, Cu का x मान लो तो 2x, ऑक्सीजन पे कितना -2 और पूरे पे कितना है 0, यहां से x की वैल्यू देखो प्लस बना लिया, क्यूपरस है ना, समझ गए। मैंने कहा कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ Cu2O में, तो कॉपर का x मान लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन के ऊपर -2 और पूरे के ऊपर कितना है, चार्ज कुछ है नहीं 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है +1। तो Cu2+ से किस में चेंज हो गया, Cu+1 में, यानी इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। वहां सिल्वर का रिडक्शन था, यहां
कॉपर का रिडक्शन। तो आप कह सकते हो कि एलिफैटिक एल्डिहाइड रिड्यूस फेलिंग्स सॉल्यूशन या रिड्यूस फेलिंग्स रिएजेंट या रिड्यूस क्यूप्रिक आयन, जैसा चाहो बोल सकते हो, और ये बनेगा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये चीज ऑब्जर्व होगी आप, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, बाय प्रोडक्ट में वाटर निकल जाएगा H2, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। सो फिर से क्वेश्चन आया, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। क्वेश्चन आया डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, तो आप ये भी बोल सकते हो व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन reddish brown precipitate is found. When acetone is reacted with filling solution, no reddish brown precipitate is seen. क्लियर है? इसको बैलेंस कर सकते हो आप, यहाँ पे लगेगा 2, यहाँ पे लगेगा 5, यहाँ 2 कॉपर, यहाँ 2 कॉपर, बैलेंस हो गया, ये 5 OH, यहाँ पे लगेगा 3H2 और ये बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस रिएक्शन आप किसी भी एल्डिहाइड के लिए लिख सकते हो, एलिफैटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक aldehydes cannot be oxidized by Felling's solution। मतलब आप इस टेस्ट से बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। Benzaldehyde on treatment with filling solution does not give any reddish brown precipitate. Acetaldehyde on treatment with filling solution gives reddish brown precipitate. टोलिन्स रिएजेंट से बन जाता था एरोमेटिक एल्डिहाइड का। ये टोलिन से भी वीक होते हैं, अभी लिखते हैं, इतना लिख लो फिर लिखते हैं बातें। इतना लिख लो पहले, लिख लिया। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन, ये भी बेसिक मीडियम में है और टोलिन्स टेस्ट भी बेसिक मीडियम में। देखो जो टोलिन्स रिएजेंट होता है, इट इज मोर पावर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट। ये ज्यादा पावरफुल है, तो ये एलिफैटिक को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, एरोमेटिक को भी, दोनों को, बट ये सिर्फ एलिफैटिक, ये एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक, और ये सिर्फ एलिफैटिक। कीटोन को तो दोनों नहीं कर पाते, कीटोन को दोनों नहीं। जैसे मान लो बेंजल्डिहाइड दे दिया, मान लो यहाँ टोलिन्स रिएजेंट लगाया, यहाँ पे फेलिंग्स रिएजेंट लगाया, ठीक, तो टोलिन्स रिएजेंट में रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि टोलिन्स रिएजेंट थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्गर है, तो COO माइनस, या इसका हाइड्रोलिसिस उसके बाद कर दोगे तो यहाँ पे COOH भी मिल जाएगा, CO माइनस का हाइड्रोलिसिस कर दो, बट यहाँ पे देयर विल बी नो रिएक्शन फेलिंग्स रिएजेंट्स। क्लियर है? बाकी वही है, फिर से लिख सकते हो, कीटोन्स डू नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट एक तो कीटोन और एल्डिहाइड को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड को। एग्जाम में सवाल आया, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल, अब दोनों एल्डिहाइड फंस गए, बट एक एरोमेटिक एक एलिफैटिक। तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, whereas benzaldehyde on reaction with filling solution does not give any reddish brown precipitate। क्लियर है? चलिए तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हम लेके आने वाले हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।